उसमें सारे ऑडियो टोन का माल आप लोगों को देखने को मिलेगा। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को कुछ और ही चीज देखने को मिलने वाला है। पूरा वहाँ यूपी में ही लोग प्रेशर की डिमांड मांगते हैं। राजा भाई इसीलिए आए थे कि वो सिस्टम को मतलब एक क्वालिटी देने के लिए कि वाइब्रेशन भाई साहब सीधा छाती पर लग रही थी, छाती पर, और गला पूरा दबा रहा था। मीडियम को लेकर के बहुत ज्यादा अपने सिस्टम को अपग्रेड करा है। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरी एक नई वीडियो में, और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अभी हाल ही में हम लोग निकल चुके हैं पावर म्यूजिक और बर्मन म्यूजिक को देख करके, और अभी हमारी शाम की ट्रेन है यहाँ से। फिर उसके बाद हम बैठेंगे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में, जो कि सीधा दिल्ली जाती है। तो दोस्तों अभी तक पावर और बर्मन का साउंड टेस्ट से लेकर कंपटीशन तक आप लोगों ने देखा, और बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई पावर म्यूजिक के बारे में कुछ बताओ। देखो मैं दोनों डीजे में दोनों को लेकर मैं कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ में अगर पावर की बात है तो मैं पावर को बता सकता हूँ, जो कि हरिद्वार कांवड़ यात्रा में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने अभी साउंड टेस्टिंग सुना था, कल की साउंड टेस्टिंग ऐसी थी कुछ कि उनके डीजी में प्रॉब्लम थी, तो इसके चलते उसका साउंड थोड़ा कम आ रहा था। लेकिन आज जो मैंने सुबह सुना वो टेस्टिंग भाई एक टेस्टिंग थी, और बकाया था भाई जो उसका साउंड था ना, प्रेशर जिसे बोलते हैं, जो कि हरिद्वार कांवड़ यात्रा में क्या पूरा वहाँ यूपी में ही लोग प्रेशर की डिमांड मांगते हैं, ना कि हमिंग की। तो वो प्रेशर में अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो मैंने उस प्रेशर को सुना भाई, और इवन आप लोगों ने मेरे चैनल पे उसकी टेस्टिंग भी देखी थी कि प्रेशर क्या ही आ रहा था, पूरा कैमरे का पर्दा तक हिल रहा था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिद्वार कांवड़ यात्रा में जो पावर म्यूजिक आने वाला है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कि पावर म्यूजिक हरिद्वार कांवड़ यात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो भी अपग्रेडिंग के साथ में। जैसा कि बर्मन म्यूजिक को लोग बोलते थे कि भाई वो ईडीएम किंग है, तो अब पावर म्यूजिक भी ईडीएम किंग में ही कहलाया जाएगा, और हमिंग प्लस ईडीएम, जो कि दोनों ही आप लोगों को अपग्रेड में देखने को मिलेगा सिस्टम हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया, इसी के लिए हम लोग यहाँ सुनने के लिए आए थे कि हरिद्वार में हमें क्या देखने को मिलेगा। और आप लोगों को बता दूं कि वाइब्रेशन भाई साहब सीधा छाती पर लग रही थी, छाती पर, और गला पूरा दबा रहा था। तो वही चीज वहाँ पे मांगते हैं। तो उन्होंने ईडीएम को लेकर के बहुत ज़्यादा अपने सिस्टम को अपग्रेड करा है, बहुत ज़्यादा। कहें तो पहले यहाँ पे क्या था कि 6 बॉक्स चलते थे, 6 स्पीकर का बॉक्स चलता था, 8 स्पीकर का बॉक्स चलता था, लेकिन उन्होंने अब 21 डबल का बॉक्स बना लिया। लेकिन हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में कुछ और ही चीज़ देखने को मिलने वाला है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जब नॉर्मल ये इतना बेहतरीन सेटअप बज रहा है, और तो जब अपग्रेड हो जाएगा और कुछ देखने को मिलेगा हरिद्वार में, तो इसी से अंदाजा लगा लो क्या ही चीज तबाही मचाने वाला है पावर म्यूजिक इस बार, जो कि हरिद्वार कांवड़ यात्रा में आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो वो क्या लेकर के आएगा, तो वो जो लेकर के आएगा ना वो नहीं दिखेगा। लेकिन जो आप लोगों ने यहाँ पे जो सेटअप सुना कपोई में, उड़ीसा में, जो अभी साउंड टेस्टिंग सुनी थी, मैं आप लोगों को बताता तो ये पूरे स्पीकर जितने भी लगे हुए थे सारे नहीं खुले थे। जब उसकी लास्ट टेस्टिंग थी उसमें से कुछ स्पीकर चल रहे थे जो कि नए बने थे, वही स्पीकर जो उनके पुराने स्पीकर थे वो बंद कर रखे थे। उन्होंने नए इसलिए खोल रखे थे क्योंकि उन्हें आवाज का पता करना था कि क्या क्वालिटी दे रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को हमारे राजा भाई दिखे होंगे सारे ही यूट्यूब चैनल पे, जितने भी हमारे भाई आए थे, राजा भाई इसीलिए आए थे कि वो सिस्टम को मतलब एक क्वालिटी देने के लिए। तो उसमें सारे ऑडियो टोन का माल आप लोगों को देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि कुछ अंदर की बात हो तो कुछ और भी देखने को मिल सकता है। वो हरिद्वार में एक स्पेशल चीज़ है। लेकिन हमने जो यहाँ पर देखा और नोटिस करा वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो टोन, जो नए स्पीकर है वो ऑडियो टोन में डेवलप कर रखे हैं उन्होंने। और वही उन्होंने मशीन भी जो यूज़ कर रहे हैं, एम्पलीफायर जिसे बोलते हैं, एम्प, वो भी ऑडियो टोन के थे। ATI Pro अभी तक तो वो यूज़ करते ही थे, लेकिन अब वो ऑडियो टोन में बदल चुके हैं। लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी भाई एकदम नंबर जबरदस्त क्वालिटी थी। लेकिन इसमें से कुछ सेटअप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि 21 के बॉक्स लगे थे, 21 डबल के, वो तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही। लेकिन 21 डबल के साथ में कुछ और भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि वाइब्रेशन और बेस और जो ईडीएम, जितने लोगों की डिमांड है कि भाई हरिद्वार में ईडीएम चलते हैं, यहाँ पे हमिंग कम चलेगी, तो वो ईडीएम पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने आज दिखाई दिया कि क्या है पावर म्यूजिक।
तहलका, जैसे कि अभी तक उन्होंने इतना नाम करा है और अब हरिद्वार में आने के बाद में और ज़्यादा नाम करने वाला है। तो हो सकता है कि इस साल के विजेता कोई भी हो सकता है। मैं पावर म्यूजिक ही होगा, क्योंकि पावर म्यूजिक की हर सारे साउंड सेटअप वाले अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपग्रेड कर लिया है और अभी और भी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। और इसमें से जो कि 21 डबल की कैबिनेट देखने को मिलेगी और प्लस जितने भी मिड प्रेशर लगे थे वो सारी ही चीज़ देखने को मिलेगी। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि उन्होंने सेटअप इस तरीके से लगाया था जैसा कि हर जगह यूज़ कर रहा था मिड प्रेशर के साथ में। नहीं तो अभी तक ये लोग सिर्फ सेटअप बॉक्स लगा करके यूज़ करते थे और भाई। तो अब अगर एचएफ को लेकर के बात करें, लेकिन इनको थोड़ा सा क्वालिटी में इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब आवाज़ चल रहा था तो आवाज़ दब जा रही थी उस बेस में, और उस प्रेशर में आवाज़ थोड़ी सी क्वालिटी दब जा रही थी। तो उसमें अगर थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे ना, हल्का सा इम्प्रूवमेंट होगा तो भाई और जहन में परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है पावर म्यूजिक को लेकर के। तो अब देखते हैं हरिद्वार में क्या तहलका मचने वाला है। जितनी पावर म्यूजिक लवर्स है, मैं जानता हूँ कि भाई इस बार पिछले साल झारखंड से कितने लोग आए थे और बिहार से कितने लोग आए थे, लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल से तबाही मचाने के लिए तुम्हारे सारे मतलब मेरे चाहने वाले और साउंड को चाहने वाले सारे ही आने वाले हैं। मज़ा आएगा, तहलका मचाएंगे सारे भाई मिलके एक साथ एंजॉय करेंगे। और ये हरिद्वार की कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि जो पूरे एशिया की टॉप नंबर 1 की यात्रा है। तो क्यों ना भाई सारे भाई ऐसे आए और तबाही मचाए। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा और जगहों की तरह कोई भी गलत, जैसा हमारे यहाँ क्या होता था पहले कि गलत इशारे चलते थे। मैं दूसरे स्टेट की बात नहीं कर रहा, दूसरे स्टेट में मैं अभी कम घूमा हूँ तो यहाँ पे इतना मैंने नहीं देखा जितना मैंने अपने उधर देखा है। तो गलत इशारे बिल्कुल भी नहीं होंगे। और अभी जो गाइडलाइंस आई है वो आप लोगों ने देख ही ली होगी। गाइडलाइंस में ऐसा है कि पुलिस वालों ने डायरेक्टली बोला, जो कि वहाँ का प्रशासन है, जो कि वहाँ का मंगलोर से लिखा गया है कि कोई भी डीजे वाला सेटअप आता है तो कोई भी इस तरीके की विवाद नहीं करेगा, हुड़दंग नहीं मचाएगा कि गलत इशारे करना और भक्ति गानों के अलावा कोई और गाने प्ले करके दिखाना। जैसे हर स्टेट में, जैसे कि हमारे यहाँ हरिद्वार जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, खतौली हो गया और रुड़की हो गया, यहाँ पे क्या होता था कि लोग अपने उसके जाति बिरादरी के ऊपर गाने चलाते थे। तो इस बार ये चीज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन पीस सॉन्ग। तो जैसा कि ये माना जाता है कि भाई देखो हरिद्वार एशिया की सबसे टॉप यात्रा है। तो यार देखो हम जब जा रहे हैं भगवान के वहाँ पे तो 3 सॉन्ग चला के जाए तो बेस्ट होता है। ये नहीं होना चाहिए कि भैया हमारा मनपसंद सॉन्ग चला दो या फिर ईडीएम में अगर तुम कोई नाचने गाने वाला हिंदी सॉन्ग चला रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है। ये एक मेरे को बहुत अच्छा लगा कि प्रशासन के थ्रू इन्होंने ये बोला कि अगर आप कोई भी गाना प्ले कर रहे हैं तो ऑडियो भक्ति गाना बजाए, तो कोई भी गंदे इशारे ना करें जिससे कि विवाद हो। और पिछले साल जैसे कि तोड़ फोड़ बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, वो अब भूल जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा हम सब भाइयों को हिंदू एकता में जागरूक होना पड़ेगा और सारे एक साथ में बिल्कुल इस शोभा यात्रा को, वैसे तो रोड शो बोलते हैं लेकिन ये शोभा यात्रा है हरिद्वार की, तो इस शोभा यात्रा को हम सब मिल के क्यों ना इसे और रंगीन बनाएं। तो ये कर्तव्य हमारा है, यूट्यूबरों का है, प्लस यूट्यूबर्स के साथ में जितने भी ऑडियंस आ रही है उन लोगों का है कि हम सब बोलों का साथ दे करके इस यात्रा को और अच्छे से रंगीन बनाए, सुनहरा बनाए। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े से ख़त्म करें। तो हम लोगों का कर्तव्य है यूट्यूबरों का और प्लस जितने भी लोग उसके फैंस हैं साउंड सेटअप के जहाँ से भी आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से किसी भी पॉइंट से आ रहे हैं, तो हम लोगों को हम लोग इसकी शोभा और बढ़ाएं ना कि उल्टा करें। तो चलिए दोस्तों, सारे भाई हरिद्वार में मिलेंगे और सारी अपडेट्स तुम्हारे भाई के चैनल पे मिलेंगे। आशुतोष ब्लॉगर, पहले मेरा चैनल का नाम था WPC ठीक है, नाम है आशुतोष ब्लॉगर। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दिखने वाली है, लाइव मिलेंगे हर चीज़ का। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की, लव यू, जय सभी भाई।